नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अकेले रहने के 7 फायदे आज हम बात करेंगे। लोगों से बात करो, पार्टी में खुल के डांस करो, कॉन्फिडेंस से सबसे बात करो, ग्रुप डिस्कशन में खुल कर बोलो। ये सारे स्टेटमेंट हमने अपने फैमिली या फ्रेंड से सुनी ही होगी, जो सब हमें इनकरेज करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बनो। जिसे ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट, निकोला टेस्ला, एलन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी एक्सट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं, क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से ही हमको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिला, मिसाइल्स मिली और बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुए। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले नंबर पे अकेले लोग अधिक कुशल होते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट कहती है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर इफिशिएंट मैक और विंडोज़ ओपनिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं वो लिनक्स पर ही चलते हैं। लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लिनस टोरवेल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं। और अगर मैं आपके कहूँ कि लिनक्स और हेडक्वार्टर इमेजिन करो तो वो कितना बड़ा होगा, तो ज़रूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ी आलीशान ऑफिस बिल्डिंग होगी, लेकिन उनका ऑफिस एक छोटा सा रूम है जिसे लिनस टोरवेल्ड्स अकेले काम करते हैं। एक छोटा सा रूम जिसमें लिनस अकेले काम करते हैं और ऑब्वियसली इन्हें अकेले रहना पसंद है और यह मानते हैं कि यह अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉयड वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। दूसरे नंबर पे अपना 100% दे सकते हैं। इंट्रोवर्टर की सुपर क्वालिटी आती है दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेले होता हूँ। सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो उसका यह मतलब है कि वो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले हो जाती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एग्जिट और डिप्रेशन होने लगता है। कोरोना के टाइम में तो बहुत ही डिप्रेशन के केसेस आए थे। शायद इन केसेस के बढ़ने का कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो एक कहावत है ना, अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब है आप ठीक कंपनी में नहीं हैं। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी ही पसंद है। सो आपको अगर अकेले रहना पसंद है, दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पास्ट।
नंबर 3, वे गहराई से सोच सकते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट थे। वो 9 लैंग्वेज बोल सकते थे और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी, आज इतनी सालों बाद जितनी भी मोटर चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर के बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी इन्हीं की डिस्कवरी की वजह से ही है। अब सवाल आता है कि टेस्ला इतना आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट वो कैसे घूमेगी, उसका डिज़ाइन कैसे होगा और बहुत कुछ। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था जो आजकल हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिससे एसी मशीन चलती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडिया अकेले रहने से ही आते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, यानी जो आइडिया अकेले रहने में आते हैं क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। दोस्तों, चौथे नंबर पे अकेले रहने वाले अधिक सीखते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स एंड लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तब ज़रूर उस टाइम को क्रिएटिव या फिर अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्स्ट्रावर्ट से ही ज़्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन A.R. रहमान की बात करें तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आर्ट में इंड्यूड हैं। अगर एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इसलिए जो यह आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली ही वाज एन इंट्रोवर्ट, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। 5वें नंबर पे आता है अकेले रहने वाले अच्छे श्रोता होते हैं। अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। ऐसा नहीं ही कि एक्सट्रोवर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा पॉइंट समझ तभी आती है जब वो और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इंफॉर्मेशंस को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। 6वें नंबर पे बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स के गहरे रिश्ते होते हैं। जहाँ पर एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है, ज़्यादातर अकेले रहने वाले लोगों
की एनर्जी सोशल रहने वालों से कम होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट लोगों के बहुत फ्रेंड होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशन होंगे वो बहुत डीप होंगे। वॉरेन बफेट इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जब वॉरेन बफेट से उनके वाइफ सुजैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया। अपनी वाइफ से मिलने के बाद मैं पूरी दुनिया को और ख़ुद को पसंद करने लगा था। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने ये भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से लव लेना उससे भी अच्छा है। 7वें नंबर पे स्वयं जागरूक रहना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेल्फ अवेयर। ये हम सबको पता ही है कि किसी को अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों पर या कहीं नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, वो कुछ महीनों के बाद अपने को रिलैक्स करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट अकेले रहते हैं, इसलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद की इंटरनल एक्सपीरियंस को भी अच्छे तरीके से भी महसूस करते हैं, और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपनी इमोशन को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।